स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका के डिट्रॉयट नगर में व्याख्यान देते हुए कहा, प्रत्येक धर्म में हम किसी एक तरह की साधना को चरम सीमा पर पहुंची हुई पाते हैं। बौद्ध धर्म में निष्काम कर्म का भाव अत्यंत विकसित है। तुम लोग बौद्ध धर्म तथा ब्राह्मण धर्म को समझने में भूल न करो। बौद्ध धर्म हमारे संप्रदायों में से एक है। भारतीय वर्ण व्यवस्था कठिन कर्म कांड एवं दार्शनिक वाद विवादों से उबकर गौतम नामक एक महापुरुष ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा एक विशेष कुल में जन्म हुआ है और इसलिए हम उन लोगों से श्रेष्ठ हैं जिनका जन्म मेरे वंश में नहीं हुआ। भगवान बुद्ध का इस सिद्धांत में कोई विश्वास नहीं था। वे इस तरह के जाति भेद के विरोधी थे और पुरोहित लोग धर्म के नाम पर जो कपटाचरण द्वारा स्वार्थ सिद्धि करते थे, इसके भी वे घोर विरोधी थे। इसलिए उन्होंने एक ऐसे धर्म का प्रचार किया जिसमें कामनाओं व वासनाओं के लिए स्थान न था। वे दर्शन तथा ईश्वर के संबंध में संपूर्ण अज्ञेयवादी थे। उनसे कई बार ईश्वर के अस्तित्व के संबंधों में प्रश्न पूछे गए, किंतु उन्होंने सदैव यही उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। उनसे पूछा गया, मनुष्य का प्रकृत कर्तव्य क्या है? उन्होंने कहा, शुभ चरित्र बनो और शुभ कर्म करो। एक बार 5 ब्राह्मणों ने आकर उनसे विनती की, भगवान हमारे वाद विवाद का निर्णय कीजिए। उनमें से एक ने कहा, भगवान मेरे शास्त्रों में ईश्वर का यह स्वरूप बताया गया है और उसकी प्राप्ति के लिए यह मार्ग दर्शाया गया है। दूसरे ब्राह्मण ने कहा, नहीं, यह सब मिथ्या है क्योंकि मेरे शास्त्र में इसके विपरीत लिखा है और ईश्वर प्राप्ति का अन्य मार्ग बताया गया है। इसी प्रकार अन्य ब्राह्मण ने भी शास्त्रों की दुहाई देकर ईश्वर के स्वरूप तथा उसकी प्राप्ति के संबंध में अपने अपने मत प्रकट किए। बुद्धदेव यह विवाद शांति पूर्वक सुनकर उनसे क्रमशः पूछने लगे, क्या किसी के शास्त्र में यह कथन भी है कि ईश्वर कभी क्रोध करता है, किसी की हानि करता है या अशुद्ध है? उन सब ने कहा, नहीं, भगवान हमारे सभी शास्त्र यही कहते हैं कि ईश्वर शुद्ध, विकार रहित और कल्याणकारी हैं। तब भगवान बुद्ध ने कहा, मित्रों, तब तुम पहले शुद्ध और सदाचारी बनने की चेष्टा क्यों नहीं करते जिससे तुम्हें ईश्वर का ज्ञान हो? अवश्य ही मैं बुद्ध के समस्त दर्शन का अनुमोदन नहीं करता हूँ। मुझे अपने लिए यथेष्ट दार्शनिक विचार की आवश्यकता अनुभव होती है। मैं पूर्णतया बौद्ध दर्शन से सहमत नहीं हूँ, किंतु यह मेरे उस महान आत्मा के चरित्र एवं भाव सौंदर्य के दर्शन में बाधक नहीं है। बुद्ध ही एक व्यक्ति थे जो पूर्णतया तथा यथार्थ में निष्काम कहे जा सकते हैं। ऐसे अन्य कई महापुरुष थे जो अपने को ईश्वर का अवतार कहते थे और विश्वास दिलाते थे कि जो उनमें श्रद्धा रखेंगे वे स्वर्ण प्राप्त कर सकेंगे, किंतु बुद्ध के आधारों पर अंतिम क्षण तक यही शब्द थे, अपनी उन्नति अपने ही प्रयत्न से होगी, अन्य कोई इसमें तुम्हारा सहायक नहीं हो सकता, स्वयं अपनी मुक्ति प्राप्त करोगे। अपने संबंध में भगवान बुद्ध कहा करते थे, बुद्ध शब्द का अर्थ है आकाश के समान अनंत ज्ञान संपन्न मुझ गौतम को यह अवस्था प्राप्त हो गई है। तुम भी यदि प्रण से प्रयत्न करो तो उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। बुद्ध ने अपनी समस्त कामनाओं पर विजय पा ली थी। उन्हें स्वर्ग जाने की कोई लालसा नहीं थी और न ऐश्वर्य की ही कोई कामना थी। अपने राजपाट और सब प्रकार के सुखों को तिलांजलि दे इस राजकुमार ने अपना सिंधु सा विशाल हृदय लेकर नर नारी तथा जीव जंतु के कल्याण के हेतु आर्यवर्त की पीथी में भ्रमण कर भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करते हुए अपने उपदेशों का प्रचार किया। जगत में वे ही एकमात्र ऐसे हैं जो यज्ञों में पशु बलि निवारण के लिए किसी प्राणी के जीवन की रक्षा के लिए अपना जीवन भी न्यौछावर करने को तत्पर रहते थे।
एक बार उन्होंने एक राजा से कहा, यदि किसी निरीह पशु के होम करने से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है तो मनुष्य के होम से और किसी उच्च पद की प्राप्ति होगी। राजन, उस पशु के पास काटकर मेरी बलि दे दो, शायद तुम्हारा अधिक कल्याण हो सके। राजा स्तब्ध हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान पूर्ण रूप से निष्काम थे। वे कर्मयोग के ज्वलंत आदर्श स्वरूप थे और जिस उच्चावस्था पर वे पहुंच गए थे, इससे प्रतीत होता है कि कर्म शक्ति द्वारा हम भी उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने से अनेक व्यक्तियों का मार्ग सुगम हो जाता है, किंतु बुद्ध का चरित्र बताता है कि एक ऐसा व्यक्ति भी थे जो नास्तिक है, जिसका किसी दर्शन में विश्वास नहीं है, जो ना किसी संप्रदाय को मानता है और ना किसी मंदिर मस्जिद में ही जाता है, जो घोर जड़वादी है, परमोच्च अवस्था प्राप्त कर सकता है। बुद्धि के मतामत या कार्यकलापों का मूल्यांकन करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। उनके विशाल हृदय का सहस्त्रांश पाकर भी मैं स्वयं को धन्य मानता। बुद्ध की आस्तिकता या नास्तिकता से मुझे कोई मतलब नहीं। उन्हें भी यह पूर्ण अवस्था प्राप्त हो गई थी जो अन्य जन भक्ति, ज्ञान या योग के मार्ग से प्राप्त करते हैं। केवल उसमें विश्वास करने से ही पूर्णता प्राप्त नहीं होती। कल्पना से कोई अर्थ सिद्धि नहीं होता। या तो सुख सारिका भी कर लेते हैं। केवल निष्काम कर्म ही मनुष्य को पूर्णत्व तक पहुंचा सकता है।